हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12 मेरी राइटिंग बच्चों को कुछ ऐसी ही आएगी, पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आज जो इकोनॉमिक्स का जो क्लास 12 है उसका पहले जो चैप्टर का नाम है वो है आप लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अगर किसी बच्चे को जो है साथ के साथ कोई चीज़ नोट करनी हो तो आप लोग भी नोट कर सकते हो। और मैं आप लोग के सामने कुछ स्क्रीन इस तरीके से जो है बड़ी छोटी कर दूंगा ताकि आप लोग को हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है कि फ्लो ऑफ इनकम। भैया, फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऐसे 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 बहना। ठीक है। सर्कुलर का मतलब होता है आप लोग का राउंड एंड राउंड होना। ठीक है। और इनकम का मतलब तो आप लोग जानते हो, जो आपकी इनकम होती है। कहने का मतलब है किसी भी दो सेक्टर के अंदर, ठीक है, आपके दो सेक्टर, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर किसी भी चीज़ का आपस में लेना देना होता है तो उसे बोलते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो। किस चीज़ का? अब किसी भी चीज़ का अगर हो रहा है, जैसे कि मान लो इनकम का हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चीज़ें हो गई। लेकिन बच्चों, हमारा क्लास 12 का जो टॉपिक है उसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारी कुछ ये है कि दो सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एक हाउस होल्ड होता है। ठीक है। हाउस होल्ड के साथ में एक होता है आप लोग का फर्म। फर्म मतलब जो इंडस्ट्री एरिया होता है वो होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि हाउस होल्ड से कुछ चीज़ें यहाँ जाती हैं और कुछ फर्म से चीज़ें यहाँ जाती हैं, और उन्हीं के बीच में जो है सारा का सारा चैप्टर डिफाइन करा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउस होल्ड से घर में चीज़ें कौन सी जाती हैं और फर्म से हाउस होल्ड में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। बच्चों, मान लो ये हमारा है हाउस होल्ड, और ये है बच्चों हमारी फर्म। बेटा, फर्म बाद में बनती है, पहले तो हम लोग घरों में रहते नहीं रहते। ठीक है। अगर हम घरों में रहते हैं तो घर से फर्म में चार चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइज। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं? बेटा, हाउस होल्ड से फर्म में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है। सेम एज इट इज़, जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं फर्म या इंडस्ट्री। ठीक है। और फर्म के अंदर जो है जो प्रोडक्शन होती है इन चारों चीज़ों को मिलाकर होती है। अगर कोई भी ये चार चीज़ें कहीं भी जाके इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बदले में ये चारों की चारों चीज़ें फर्म से हाउस होल्ड में गई, जिसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को जो है इनके बदले में पेमेंट करेगा। पेमेंट क्या करेगा? लैंड के बदले में कौन सी पेमेंट करेगा बच्चों? लैंड के बदले में पे करी जाती है रेंट। लेबर के बदले में क्या पेमेंट करेगा? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है वो क्या ले जाएगा? अपना प्रॉफिट ले जाएगा। और ये चारों की चारों ही चीज़ें कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही हैं बच्चों? हमारी फर्म से हाउस होल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। अब इसे ये क्या हो गया? हमारा सर्कुलर फ्लो हो गया। हमने अभी तक इनकम की बात नहीं करी है। इतनी बात समझ में आ जाएंगी? ठीक है। अब इसी के आगे पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेज। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेज होते हैं। तो बच्चों, पहले फेज का नाम है प्रोडक्शन। भाई, प्रोडक्शन कैसे होगा आप लोग का? कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अगर कहीं किसी एक जगह इकट्ठी, जैसे कि फर्म में जाके इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद में वो लोग अपने उसके बदले में क्या लेते हैं? इनकम। ठीक है बच्चों, इनकम हो गई। अब इनकम अगर हो जाएगी तो वो पैसे किसके पास आ गए? हाउस होल्ड के पास में आ जाएंगे। और वो पैसे अगर हाउस होल्ड के पास में आ गए हैं तो वो उनको क्या करेगा? एक्सपेंस कर देगा। किसके द्वारा? जो भी सामान फर्म के द्वारा बनाया गया है, फर्म ने जो सामान मार्केट में बेचना चाहता है, तो मार्केट में क्या होगा? हम जैसे लोग जो हाउस होल्ड के लोग जो हैं जाएंगे और वहाँ पे अपनी कमाई हुई इनकम का पार्ट खर्च कर देंगे। और खर्च करने के बाद में वो दोबारा से पैसे किसके पास चले जाएंगे? फर्म के पास चले जाएंगे। और फर्म उनका क्या करेगा? दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और जो प्रोडक्शन से होगा वो दोबारा से जो है मार्केट में इनकम कमाएगा, घर के जो लोग हैं उसके ऊपर खर्च कर देंगे, और इस तरीके से जो है मेरी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेज होते हैं, तो आप ये तीन फेज उसको बता सकते हो। ठीक है बच्चों।
अब आगे उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग स्टॉक एंड फ्लो। बच्चों अब स्टॉक एंड फ्लो क्या क्या चीज होती है? बच्चों स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे हम एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जबकि फ्लो क्या करते हैं? एक ओवर द पीरियड होता है। ओवर द पीरियड होता है। वो ओवर द पीरियड कैसा हो सकता है? एक साल का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जबकि फिक्स्ड पॉइंट टाइम जो है वो एक निश्चित डॉट के लिए होता है, जबकि ये आपके एक ड्यूरेशन का होता है। ये आप लोगों का कैसा होता है? फिक्स्ड। जबकि क्या होता है? ड्यूरेबल या ड्यूरेशन इसके अंदर शामिल होती है। बच्चों ये होता है स्टॉक। जैसे कि अगर देखा जाए कि अभी दिल्ली के अंदर कितनी कारें हैं, अभी जो है राइट नाउ कितनी कारें हैं, ये आप बोल दूं आज एक फिक्स पॉइंट ऑफ मेजर पर टाइम कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? मेरा स्टॉक बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप लोगों से कोई पूछता है कि एक साल के अंदर दिल्ली के अंदर कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई हैं, वो हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? वो हमारा बन जाएगा फ्लो। कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 31/3/2011 में कितने आप हमारी एक देश की जनसंख्या है, वो क्या है? हमारा स्टॉक है। और हमारी एक साल के अंदर इंडिया में कितने बच्चों ने जन्म लिया, यानी कि बर्थ जो हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? फ्लो कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आपकी घर की इनकम है, इनकम क्या है बच्चों? कंटिन्यू बेसिस पे आती है, तो वो आपकी क्या है? फ्लो है। और आपके बोल दूँ घर का खर्चा भी क्या है? जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या है? फिक्स है, सॉरी वो भी कंटिन्यू होता है, तो वो क्या है? आप लोग का फ्लो है। लेकिन अभी आपके पास जो है कितने घर हैं, तो घर जो है एक फिक्स जो टाइम के अंदर मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपने स्टॉक। तो कुछ इस तरह की जो बातें हैं सारी की सारी कुछ ऐसे चलती रहेंगी। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गई होंगी बातें। चाहे तो आप लोग जो है इसे थोड़ा सा ऐसे भी एक एक चीज़ जो है अलग अलग नोट कर सकते हो।